नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ श्वेतांक अम्बष्ट और आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ लेखक गौरी शंकर की कहानी मेरा मुंबई प्रवास। तो आरंभ करते हैं मेरा मुंबई प्रवास। मुंबई के बारे में पहले तो इतना जान लो भाई कि रहने के लिए पैसे बहुत चाहिए। आपको जरा भी अपनी अमीरी पर नाज हो, कभी भी ज़िंदगी में लगे कि हाँ थोड़े पैसे जुड़ गए हैं, तुरंत मुंबई होकर आए। वापस आकर आप पार्ले जी से ऊपर का बिस्किट नहीं लाएंगे घर में। मुंबई में हजारों हजार रुपए किराया देकर आप एक चूहेदानी में रहेंगे। हिंदी मराठी का इतना भी झगड़ा नहीं है जितना न्यूज़ वाले दिखाते हैं। हाँ, राजनीति से दूर रहो, ठाकरे शिवसेना को गाली न दो, शिवाजी के नाम से पहले छत्रपति लगाना मत भूलो और भीड़ के धक्के खाते रहो। जिंदगी के पहिए घूमते रहेंगे। मुंबई में पहुंचकर आपको पता चलेगा कि मजाक मजाक में हमारे बाप दादा ने कितने बच्चे पैदा कर लिए। शहर के बीच में मीठी नदी नाम का एक खूबसूरत नाला है जिसमें दुनिया के सारे प्रोटीन विटामिन मौजूद हैं। मेरा एक मराठी दोस्त कहता है कि एक समय इसका पानी दूध जैसा सफ़ेद था, फिर यूपी बिहार के भैया लोग आए और उन्होंने इसमें कचरा और पॉलीथीन डालकर गंदा कर दिया। उस दिन के बाद से भाई ने जब भी मुझे सुबह फ़ोन किया और पूछा कि क्या कर रहे हो, मेरा बस यही जवाब था, मीठी नदी में कचरा डालने जा रहा हूं। मुंबई की लोकल ट्रेन दबे छुपे समलैंगिकों के लिए ईश्वर का वरदान है। इतनी भीड़ कि कई बार आप दरवाजे तक पहुंचने में नाकाम होने के बाद एक दो स्टेशन बाद उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस घर आते हैं। लोग कंगारू की तरह अपने बैग को कमर के बजाय पेट पर लटका कर चलते हैं। आगे लटका बैग, एक हाथ में वड़ा पाव, दूसरे हाथ में छतरी और वीडियो गेम से तेज रफ्तार। वहाँ सड़क पर चलते हुए दुकानों के नाम पढ़ना सख्त मना है। यह कुकृत्य भीड़ की रफ्तार कम कर देता है। मैं समझता था कि ट्रेन और टैक्सी के घूमते पहिए और तनावग्रस्त लोगों के जल्दबाज कदम इस शहर का दिल है। जिस दिन यह सब थम जाएगा उस दिन यह शहर मर जाएगा। पर कोरोना ने वह समय भी दिखाया जब सब कुछ रुक गया और इस शहर ने सांसें थामकर और मुंह पर कपड़ा बांधकर दिन गुजारे। वहाँ लोगों में सिविक सेंस बहुत अच्छी है। अगर आप गलती से किसी से टकरा जाएं तो काफ़ी चांस है कि सामने वाला ही माफ़ी मांग ले कि अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो शायद आप मुझसे टकराते नहीं। महिलाओं के लिए यह स्वर्ग है। आप पूरा दिन शहर में घूमें और आपके शरीर पर केवल उसी मर्द के हाथ पड़ेंगे जिसको आप इजाज़त देंगे। मुंबई में लोग पाव और ब्रेड के दीवाने हैं। टिक्की, समोसा, चाट, हर चीज़ में पाव घुसा देते हैं। वैसे चाट टिक्की नॉर्थ इंडिया में ही अच्छी मिलती है। मुंबई जाएं तो सैंडविच, पाव भाजी, कुल्फ़ी फालूदा, वड़ा पाव और लोकल मराठी डिश ज़रूर ट्राई करें। वहाँ बांद्रा बैंड स्टैंड्स पर आपको युवक युवती एक दूसरे को सरेआम चूमते दिख जाएंगे। घर इतने छोटे हैं, सड़कों पर इतनी भीड़ है, होटल इतने महंगे हैं कि एक दूसरे को छूने, चूमने और चाटने की कोई और जगह नहीं बची। इस मजबूरी को इस शहर ने समझा और स्वीकार किया है। मुंबई की जोरदार बारिश भी यहाँ कुछ नहीं रोक पाती। सीवर का मसालेदार गर्म पानी जब घुटने छूता है तो शायद कुछ लोगों को गठिया के दर्द में आराम पहुँचता होगा। वहाँ महिलाओं की घर और बाहर की एक ही ड्रेस है। जिस रंग बिरंगी मैक्सी में वह आलू छील रही होती हैं,
उसी में बाहर जाकर नारियल पानी भी खरीद लाती हैं। मुंबई में दिन भर इडली और डोसा का ताज़ा बैटर मिलता है, जो कि सुबह नाश्ते का काफ़ी टाइम बचाता है। ऐसी बहुत सी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो सालों से 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए दिन में ट्रेन से 2-2.5 घंटे का सफ़र करती हैं। बहुत गरीबी और मजबूरी है, पर गरीबी और मुश्किलों के भी कुछ कंफर्ट जोन में है। वह दिन भर 12 घंटे की नौकरी कर लेंगे, ट्रेन के धक्के खा लेंगे, पर कोई दूसरी नौकरी, कोई दूसरा कोर्स करके अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। शायद ज़िंदगी इससे कुछ अलग भी हो सकती है। समाज उन्हें यह विश्वास दिलाने में असफल रहा। अभी किसी पत्रिका के सर्वे में मुंबई को दुनिया का सबसे तनावग्रस्त शहर घोषित किया गया है। मुंबई में घूमने और देखने को बहुत कुछ है। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक। वहाँ भगवान गणेश को लोग बहुत मानते हैं। गणेश चतुर्थी पर सड़क पर लेट लेट कर नाचते हैं। मुझे पृथ्वी थिएटर और किताब खाना बहुत पसंद थे। पृथ्वी थिएटर में मैंने नसरुद्दीन साहब से लेकर कल्कि कोचलिन तक सबके नाटक देखे। कल्कि कितने शानदार कलाकार है, यह आपको थिएटर में ही पता चलेगा। कब वह एक तितली सी उड़ती मंच के इस कोने से उस कोने तक पहुंच गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। पंकज कपूर साहब की आवाज़ में कितना दम है, यह उनका नाटक देखकर ही महसूस होगा। शबाना आजमी मैडम कैसे 50 पेज के डायलॉग याद कर लेती हैं, मुझे आज भी आश्चर्य होता है। किताब खाना वहाँ एक किताब की दुकान है। वहाँ आपको 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिलता है, पर आप वहाँ इसलिए नहीं जाते। वहाँ पर आपको लगभग हर नई पुरानी किताब मिल जाएगी, पर यह भी आपके वहाँ जाने का कारण नहीं होता। आप वहाँ जाते हैं वहाँ के स्टाफ के लिए। वह लोग वाकई किताबों से प्यार करते हैं। आप किसी भी स्टाफ के पास जाकर बोलिए कि मुझे वह किताब लेनी है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर उसका कवर लाल रंग का है और उसकी राइटर को कैंसर था और उसने विश्व युद्ध पर लिखा था। भाई साहब, वह आदमी आपको वह किताब ढूंढ कर दे देगा। बहुत प्यारे लोग हैं। अभी कुछ महीने पहले उस दुकान में आग लग गई थी। मुझसे शाम को खाना नहीं खाया गया। मैंने मुंबई में 4 साल बिताए। मिश्रित अनुभव रहा। जिंदा दिल शहर है, प्रदूषण सूखने को लहराता हुआ समुद्र है। मैंने मुंबई के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थीं, उन्हें यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। सुबह अंधेरे उठते हैं और लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। सेकंड क्लास में घुसने को जो कलाबाजियां करते हैं। आधी अधूरी सीट के पीछे दुनिया भर से लड़ते हैं। छोटी सी स्क्रीन पे जाने क्या क्या देखा करते हैं। झुके झुके से कंधों पर जो लैपटॉप लेकर चलते हैं। सिगरेट धुएं के छल्लों में जो बादल ढूंढा करते हैं। ढंग से कभी न जगते हैं, न ढंग से कभी वो सोते हैं। जाने कितने गम में हैं वो, जाने कितना रोते हैं। जाने कितने गम में हैं वो, जाने कितना रोते हैं। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे श्वेतांक अंबष्ट की आवाज में फलक के लेखक गौरी शंकर की रचना मेरा मुंबई प्रवास। यदि आपको ये रचना पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।